हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर स्टॉप। आई एम कनिष्का। तो अपने सुंदर से तिरंगे के साथ अपने व्लॉग को शुरू करते हैं और उसी के साथ अपने दिन को भी शुरू करते हैं। शुरुआत ही स्ट्रगल से हो जाती है यार, इसको कट करना बड़ा हेक्टिक वर्क है, बट जब इसका जूस निकल के आता है ना, वो स्ट्रगल वर्थ होता है। तो इसी तरीके से अभी हमको मेहनत करनी है, जैसे मैं अभी कर रही थी इस पेटे के ऊपर। और जो है, जब आप IAS बनोगे, IPS बनोगे ना, तो उसकी खुशी अलग होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज मैं पूरा आपको बताऊंगी किस तरीके से मैं अपने टारगेट पूरा कर पाती हूँ। तो शुरुआत ही जो है अपनी रिवीजन से करेंगे। रिवीजन में आज हम करंट अफेयर करेंगे, उसके साथ जो है मॉडर्न इंडिया करेंगे, घटनासार से UPPSS का करंट अफेयर, और ओसवाल बुक से जो है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट देंगे। ठीक है, तो शुरुआत ही जो है वो करते हैं घटनासार से। कमेंट आया था कि करंट अफेयर किससे करने हैं, तो आप करंट अफेयर के लिए UPSC के लिए विजन IAS उठा लीजिए, और घटनासार जो है वो UPPSS के लिए छोटी सी मैगजीन है, फैक्ट दे रखे हैं, पूरे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, ईजिली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि शुरुआत ही जब आप दिन की करेंगे ना, तो चाय से मत कीजिए। पहली चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि चाय आपको आर्टिफिशियली अवेक करती है। तो उससे क्या होता है कि आपको थोड़ी देर बाद दोबारा नींद आने लगती है। जब आपकी बॉडी अपने आप को अवेक करती है तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी करी है। तो पहला टिप ये है कि सुबह उठ के बिल्कुल लाइट कोई चीज़ लीजिए, जिससे कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है, अपने टारगेट को पूरा करने के लिए हमें सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, हमें अपने लाइफस्टाइल को भी फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं करंट अफेयर कर रही हूँ, और अब आपको भी एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन नहीं मिलती फिर आप कंप्लेन करते हैं। अब उसके बाद सेकंड स्टेप जो करना है वो करनी है एक्सरसाइज, क्योंकि अभी हमने एक तरीके से मेंटल एक्सरसाइज करी है जब हमने पढ़ाई करी है। तो अपनी बॉडी को रिलीफ देने के लिए, और क्योंकि अभी हमें अपना पूरा टारगेट आगे का करना है। अगर आपकी जो है हेल्थ पे थोड़ा सा भी इफेक्ट रहा तो फिर आप टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ क्या हुआ था कि देखिए, ये जो सूरज है ना, इसके सामने ना बार बार काले बादल आ रहे थे। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई, देखिए जब हम भी अपने स्ट्रगल फेस में होते हैं ना, तो हमारे सामने मुसीबतें आती हैं। कैसे आती है? कभी फ्रेंड्स नाराज़ हो जाते हैं, कभी रिश्तेदार ताने मार देते हैं, या फिर जो है कभी हमारा टारगेट पूरा नहीं हो पाता, या हम किसी भी चीज़ से जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट समझो, तुम सूरज हो, हम सूरज है, हम दोबारा चमकेंगे, और किसी काले बादल की औकात नहीं है कि हमारी चमक को रोक सके। तो उठो, अपनी रोशनी बढ़ाओ। ठीक है, अब उसके साथ जो है वो मैं ओसवाल बुक से जो है अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को कर रही हूँ। अब आप कहेंगे इस बुक से क्यों कर रही हो? क्योंकि यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं बहुत अच्छे फॉर्मेट में। तो मैं आज इसी से टेस्ट दूंगी। ये बुक बहुत अच्छी है, मैंने अभी जस्ट न्यू परचेज़ की है। तो फंडामेंटल राइट्स का मैं यहाँ पे टेस्ट दूंगी, क्योंकि सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से इसमें दे रखे हैं, और पीछे फिर एक्सप्लेनेशंस भी दे रखी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ओसवाल बुक्स है, 2023 एग्जाम के लिए हाईली रिकमेंडेबल एग्जाम बुक है ये। 28 ईयर्स के UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, GS1 और CSET दोनों को कवर किया है 2022 तक के। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मैं टेस्ट दे रही थी, और अभी मैं आपको टेस्ट दे के भी दिखाऊंगी। ये इसका सबसे प्लस पॉइंट और सबसे अच्छा पॉइंट है। इंग्लिश मीडियम में ये बुक है, और UPSC एग्जाम को मास्टर करने के लिए बहुत अच्छी बुक है, जिसमें कि आपको कंसेप्ट्स क्लैरिटी मिलेगी और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मास्टर प्लान आपको UPSC के लिए मिलेगा। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉपिक वाइज थे, तो मेरे लिए चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो गई। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। दिस बुक इज़ गुड, आप इस पर विश्वास करके देख सकते हैं। लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। ये एक चीज़ और है ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हुए, कि ब्रेकफास्ट हमको बिल्कुल लाइट लेना है, पराठा नहीं खाना है, तला भुना कुछ नहीं खाना है। तो यहाँ पे मैं सूजी टोस्ट बना रही हूँ, क्योंकि अगर आप सुबह ही हैवी ले लेंगे तो फिर जो है आपको पूरे दिन नींद आएगी। आपको अच्छा खाना है, इसका मतलब ये नहीं है आपको हैवी खाना। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने डाला, अब मैं सूजी का ये कर दूंगी। ये आपका पेट पूरा भर देगा, आपको एनर्जेटिक कराएगा, बट आपको ज़रा सी भी नींद नहीं आएगी। आप एक बार इसको करके देखिए। ठीक है, ये दूसरा स्टेप आपका हो गया, और ये टेस्टी भी बहुत है। तो यहाँ पे मैं पहले अपने ब्रदर का बनाया, मैंने उसको दिया। वो पता है ना, हमेशा पार्टनरशिप में चलता है मेरे साथ। तो ये करके जो है अपना ब्रेकफास्ट करके देन जो है वो मैं निकलती हूँ अपनी लाइब्रेरी के लिए। एक चीज़ आपको बता दूँ कि आपको पता है कि मेरे को माइग्रेन हो रहा था, तो गुड न्यूज़ है सबके लिए कि देखो, पहले जब मेरे को माइग्रेन होता था वो 3-4 दिन के लिए रहता था। मुझे दोबारा हुआ अभी सैटरडे को दिन के टाइम माइग्रेन, बट आप मानेंगे कि
वो मुश्किल से पूरे एक दिन रहा था। ये मेरी न्यू लाइब्रेरी है इस तरीके से, जिसके नीचे ऐसे बैडमिंटन कोर्ट है और ऊपर लाइब्रेरी है, सुंदर है लाइब्रेरी, अच्छी जगह है। तो अब की बार मुझे सिर्फ एक दिन रहा, बट क्या हुआ कि वो एक दिन था और एक थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर था, इस वजह से मैं लाइब्रेरी नहीं आ पाई थी। तो जो टारगेट उस दिन का था वो हम आज पूरा करेंगे। तो देखिए 9:30 बजे के अराउंड जो है वो मैं लाइब्रेरी में आ गई हूँ। डेट्स को कट कर लेते हैं जैसे हम करते हैं, ताकि हमारे सामने ये विज़न क्लियर रहे कि हमारे पास कितने कम दिन बच गए हैं, वरना दिमाग में नहीं रहता। दिमाग को बार बार याद दिलाना होता है कि देखो अब बिल्कुल सिर पे चीज़ें आ गई है, फॉर्म मैंने भर दिया है अपना, और अब आपको जल्दी से जल्दी चीज़ें जो है वो करनी है। ठीक है, चलो अब अपना रियल हसल शुरू करते हैं। ठीक है, अगेन हाय, लाइब्रेरी वाली हाय। ठीक है, एक चीज़ और हमेशा हमको याद रखनी कि चाहे हम घर से बाहर निकले या हम बाहर से घर पे आए, हमको हाइड्रेट रहना है। पानी जितना हो सके वो पिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि एक अवेक स्टेट रहेगा आपका। शुरुआत जो है वो एंशिएंट इंडिया से अपनी करते हैं। एंशिएंट इंडिया में पहले मैं टारगेट देख रही हूँ कि क्या है। तो यहाँ पे मुझे एक चैप्टर करना था, आई थिंक नहीं 2 चैप्टर्स थे इसके बाद ना टारगेट में। तो 2 चैप्टर्स मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसको अच्छे से याद कर करके। अब देखिए आपको क्या करना है, जब आप इस स्टेज पे आ चुके हैं ना रिवीजन की, तो आपको एक चैप्टर को 2 बार रीड करना है। ये आपको करना है, जैसे ही चैप्टर को रीड किया उसके जस्ट साथ के साथ उस चैप्टर को दोबारा रीड कर लेना है। आप देखेंगे उसका कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपको पहली रीडिंग में 5 लाइन याद होंगी ना, दूसरी रीडिंग में आपको 8 लाइन्स याद होंगी, और आप उसी से देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर आपकी कैसे कमांड हो जाती है उस सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे 11:30 बजे का टाइम हो गया था, 2 चैप्टर्स पूरे हो गए थे। अब मैं मिडीवल इंडिया करने वाली थी, बट उससे पहले मैं देख रही हूँ कि फिजिक्स वाला में मिडीवल क्लास शुरू हुई है या नहीं हुई, क्योंकि मैंने बहुत दिन से यहाँ पे क्लास ली नहीं है। क्योंकि मेरे को और सब्जेक्ट्स की जिसकी जरूरत नहीं है, तो मैं बेफालतू में थोड़ी अपना टाइम वेस्ट करूँगी, ये सिर्फ क्रैश कोर्स के लिए है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लूँ या ना लूँ, मतलब मिडीवल की नहीं, एंशिएंट की ही एक क्लास थी। तो मैं यहाँ पे डाउट में थी, बट स्टिल मैंने डिसीजन लिया कि चलो कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा बट मैं लेती हूँ। क्या हुआ था, जब मैंने पहले एंशिएंट की क्लासेस ली थी ना, तो आपने देखा था कि मैं नोट नहीं करती थी, उसका बहुत प्रॉब्लम हुई। यहाँ पे मैंने नोटिफाई मी का कर दिया है कि जैसे इनकी क्लासेस आएंगी मेरे को नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी। तो मैंने ना लिखा नहीं था, क्योंकि नीचे पीडीएफ गिवन है सर ने, देखो इन्होंने तो बहुत अच्छा फॉर्मेट बना के दे रखा है, बट मेरे को अपने लिए स्ट्रगल्स है ना, मेरे तो अलग ही चोचले हैं मेरे तो, कि नहीं मुझे अपने हाथ की चीज़ें चाहिए। तो इस वजह से मुझे ये दोबारा करना पड़ रहा है, पर मैं अभी ये 10 दिन में करके ख़त्म कर दूँगी, आगे इसको लेके नहीं जाएंगे। तो इस वजह से जो है वो मैं यहाँ पे एंशिएंट को बिल्कुल शुरुआत से, और हाँ मैं यहाँ पे सब कुछ नहीं लिख रही हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। आपको अपनी जो मेन बुक है ना, स्टैंडर्ड बुक, उसी को फोकस में रखना है। यहाँ पे सिर्फ एडिशनल पॉइंट्स लिख रहे हैं। मैं मिडीवल इंडिया कर रही हूँ, मिडीवल इंडिया एनसीईआरटी से कर रही हूँ। चोला एम्पायर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा था ये। एक बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं इससे। तो इसको अच्छे से कीजिए, छोटा सा चैप्टर है ये, और यही चीज़ करनी है आपको। जैसे ही इसको रीड करेंगे, सेकंड रीडिंग साथ के साथ करनी है, क्योंकि अब आप ऐसे लेके नहीं चल सकते हैं कि चलो ठीक है आज रीड कर लिया चैप्टर, अब अगले हफ्ते करेंगे, फिर तो भूल जाओगे, फिर बराबर हो जाएगी सारी चीज़ें, कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज़ का। और अब आपको क्या रखना है, देखो एंशिएंट इंडिया के मैंने 2 चैप्टर लिए, पर मैंने मिडीवल का क्या लिया, 1 लिया। इस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट करना है, अगर आपको डेली वो अचीव करना है तो। यहाँ पे 1 बज गए थे, अब मैं लंच करने जा रही हूँ, बट उसके साथ मैं घटना सार को लेके जा रही हूँ। क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि देखो अब हर चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। पहले ये देख लेता हूँ, ऐसा टेरेस है, ये हमारा लंच एरिया है, इस तरीके का, कोई अलग से वो नहीं है, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा खुले में पूरे दिन लाइब्रेरी में घुटन में तो बैठे हो, तो थोड़ा सा ऐसे ओपन इन्वायरमेंट मिल जाता है, तो सही है अपना। और क्या ही करना है ना, बोलना वो चलना तो किसी से है नहीं, तो अपना खाओ, 5 मिनट में बैठो और अपना नीचे जाओ, इस तरीके से। पर यहाँ मुझे ना बहुत याद आ रही थी अपनी लास्ट वाली लाइब्रेरी की, मतलब मुझे इतना तन्हाई फील हो रही थी इस टाइम यहाँ पे। फिर जो है खाना खाने के बाद जो है वो मैं इसीलिए घटनासार लेके आई थी कि मैं यहाँ पे 20 मिनट वॉक करूँगी, और वॉक करते करते जो है वो मैं इसको कर लूँगी, क्योंकि अब हमें अपना हर मिनट यूटिलाइज़ करना, अगर हमें अपना टारगेट पूरा करना है तो। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे देखें, मैं तो ग्रीन टी बना रही हूँ। आपको लाइब्रेरी में कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। देखिए पिछली लाइब्रेरी में भी ना, चाहे 1-2 जनों से मैं बोलने लग गई थी, बट स्टिल मैंने कभी भी ना, ये मेरी कसम खाई थी मैंने, कि मैं डेस्क पे बैठ के ना सोशल मीडिया या कुछ भी नहीं चलाऊंगी। ठीक है, पहले चलो ये देख लेते हैं। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हाइड्रोस्फीयर और ड्रेनेज करते हैं। क्लाइमेट जो है वो हम
घर जाके करेंगे। तो यहाँ पे ज्योग्राफी जो है वो मैं एनसीईआरटी से कर रही हूँ। कमेंट आए थे कि ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी क्या है, तो देखिए ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी मैंने बताई थी, बट स्टिल हमारे साथ जो है डेली बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, मुझ पर विश्वास करें, तो मेरा फ़र्ज़ है अब आप सबको ये चीज़ें बताने का। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे ज्योग्राफी में कि आप जो है टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, आप इंडिविजुअल चैप्टर्स में नहीं जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर 11th 12th और जो 10th क्लास की बुक में है उसको उठाएंगे, उनके एक कंबाइंड नोट्स बनाएंगे और फिर उसको रीड करेंगे। एक चीज़ बता दूं, हाइड्रोस्फीयर की ये जो यूनिट है, हाइड्रोस्फीयर यूनिट में जो चैप्टर 2 है वो आप अच्छे से करेंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो करके चले जाएंगे आपका काम हो जाएगा आराम से, ठीक है। सॉरी। उसके बाद जो है क्या था कि मैं थोड़ा सा ड्रेनेज का नोट्स लाना भूल गई थी, तो और मेरे को मन नहीं था, क्योंकि मैं एक बार नोट से पढ़ूंगी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ूंगी कन्फ्यूज़न होगी, तो मैंने सोचा कि चलो लेक्चर देख लेते हैं, उससे नींद भी नहीं आएगी। तो ये एक आपका अलग चीज़ है कि जब भी आपको नींद आने लगे ना अपना टारगेट पूरा करते हुए, तो उस टाइम जो है आप वो लेक्चर फॉर्म में अपनी क्लासेस को देख लीजिए, ठीक है, या फिर उस सब्जेक्ट को उठा के किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले करना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपना डोपामिन लेवल बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। क्यों नहीं बढ़ने देना है? अच्छा, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ये एटलस का, क्योंकि पहले किसी ने मांगा था। तो जो डोपामिन लेवल अगर आपका बढ़ गया ना, अगर अभी आप 2 घंटे की क्लास आराम से कर पा रहे हैं, अगर आपने बीच में 10 मिनट भी रील देख ली ना, तो अब आपके माइंड को दोबारा मज़ा चाहिए होगा, वो आपको 2 घंटे पढ़ने ही नहीं देगा। तो आप कसम खा के जाइए कि आप ना तो किसी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करेंगे लाइब्रेरी के अंदर जाके, या आप पढ़ रहे होंगे, ना आप कोई भी यूट्यूब या कोई भी रील्स देखेंगे या कोई सोशल मीडिया चलाएंगे। देखो आप ही का बेनिफिट है, वरना आपका टारगेट बिल्कुल पूरा नहीं होगा, मैं सही बता रही हूँ आपको, ठीक है। कैसे भी करिए पढ़िए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने रिवर्स जो है वो मैप के थ्रू मैम मुझे इसमें बता रही है, तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ ताकि मैं अपने नोट्स में इसको पॉइंट्स को ऐड कर सकूँ। मुझे अच्छा लगा था इस तरीके से करना, मुझे समझ भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा था, तो इस तरीके से मैंने ये किया। उसके बाद जो है वो ये टाइम हो चुका था, अगेन मैं गर्म पानी लेके आई। आपको जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, कॉफ़ी चाय नहीं कह रही हूँ मैं, जैसे मान लो ग्रीन टी ले लिया या फिर अभी गर्म पानी ले लिया, इससे आपका एक अवेक स्टेज रहेगा। जैसे ही आपको थोड़ी सी नींद आने लगे, आप अपने टारगेट से थोड़ा सा ऐसा लगे कि छूट रहा है, तो आप जो है वो कुछ ऐसे गर्म चीज़ ले लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि बड़ा टारगेट बिल्कुल मत बनाइए, ये नहीं कि एकदम से 10 चैप्टर अपने सिर पे डाल दिए। तो आप जो है, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी कम है तो आप पहले 3 चैप्टर्स को लेके चलिए। यहाँ पे मैंने मुंह इसलिए बनाया क्योंकि मॉडर्न इंडिया के दोनों ही वो ख़राब चैप्टर आ गए जो मुझे पसंद नहीं है, बट स्टिल चलो करना तो है। तो यहाँ पे आपको टारगेट जो है वो अपना छोटे से छोटा रखना है। जब वो 3 चैप्टर्स पूरे होंगे ना, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, अगले हफ्ते 5 चैप्टर उठा पाओगे। अगर पहले दिन 5 चैप्टर उठा लोगे, 3 होंगे 2 नहीं होंगे, वहीं पे कॉन्फिडेंस गिरा और फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी छोटे टारगेट्स रखें, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको दिन में जो भी चीज़ें खानी है बीच बीच में, वो बिल्कुल लाइट लेते रहने, चाहे आपको सैलेड लेना है या फ्रूट्स लेना है। इस टाइम में आपको मन करेगा, जो इवनिंग टाइम होता है ना, उस टाइम पे जंक खाने का बहुत मन करता है, पर जैसे आप जंक खाएंगे ना, आपको नींद आएगी और आप सोचेंगे आधे घंटे का नैप ले लेता हूँ, 1 घंटे का नैप ले लेता हूँ, या फिर नींद भगाने के लिए थोड़ा सा यूट्यूब देख लेता हूँ या कुछ और चीज़ देख लेता हूँ। बस वहीं पे जो है ना ख़त्म चीज़, क्योंकि फिर आपका टारगेट बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। ये जो होता है ना 5-6 बजे का टाइम, ये आपको आगे भी ले जा सकता है आपकी पढ़ाई में, या फिर एकदम से छूट भी सकता है। आप सोचेंगे यार सुबह से पढ़ तो रहा हूँ, चल छोड़ कल पढ़ लेता हूँ, बस यहीं पे टारगेट ख़त्म। तो यहाँ पे अपने आप को कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। सिर्फ एक चीज़ ये सोचनी है कि जो भी मेरा मन कर रहा है ना मैं करूँ। तो एक बार सोच लो क्या ये सही है या नहीं है। एक बार अंतरात्मा बोल देना नहीं ये सही नहीं है, फिर है ना बहाने मत बनाओ कि नहीं ये है वो है, आप उसकी सुनो और चुपचाप फॉलो करो। अब जो है वो यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर रही हूँ। एक चीज़ जो क्या है कि यूपी पीसीएस जो है ना, अगर उस पर एक बार कमांड हो गई ना, ये एग्ज़ाम बहुत इजी है क्लियर करना। देखो मैं अभी, आप ये कहोगे कि क्या आपका क्या हो गया क्या, या आप ऐसे बोल रहे हो, बट मैं बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने एनालिसिस इसका किया है, क्योंकि इस पर रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कंसेप्ट्स वही पूछे जा रहे हैं, बार बार टॉपिक्स वही पूछे जा रहे हैं। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए कि आपका कितना 80% पार्ट तो आपका ऐसे ही कवर हो रहा है
यहाँ पे आपको जो मेहनत करनी है वो 20% की करनी है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वो टॉपिक्स जो कि यूपीएससी में नहीं है जबकि इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, फैक्चुअल जो टॉपिक्स है वो मैं नोट कर रही हूँ ताकि डेली बेसिस पे मैं वो टॉपिक कर सकूँ। ठीक है, इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे पॉलिटी हो गई थी मेरी, बैंकिंग अब मैं करने जा रही हूँ, इंडियन इकोनॉमी में करने जा रही हूँ। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए पूछा था कि कौन सी बुक, तो रमेश सिंह बुक। ठीक है, फिजिक्स वाला के जो मैं लेक्चर्स लेती हूँ, लेक्चर्स अच्छे हैं बट मेरी जो कमांड है वो उससे ज़्यादा है, तो इस वजह से मैं नहीं ले रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, तो मैं न्यू चीज़ को नहीं अभी कर सकती हूँ। पर अगर आप लेना चाहते तो आप ज़रूर लीजिए, सर अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ पे जो है वो बैंकिंग चैप्टर मेरा आधा हो चुका था, आधा जो है वो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं ना, वो क्या कर रही हूँ कि देखिए जब आप शुरू में किसी चीज़ को करते हैं आप सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, बट अब आपको फिल्टर करने हैं पॉइंट्स। और ये जो है मैंने पिछली बार बताया था आपको ऐसे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बनाने हैं। यहाँ पे मैं कमेटीज़ का जो मैंने पिछली बार बनाया था ना, उस कमेटी में ही ऐड ऑन कर रही हूँ पॉइंट्स। अब यहाँ पे शाम का टाइम आ गया था, मैं ऊपर वॉशरूम के लिए आई थी, तो मैं जस्ट देखा तो मैं ऐसी 5 मिनट यहाँ पे रुक गई, थोड़ा सा मूड ठीक हो गया, फिर जो है वो दोबारा नीचे गए। ऐसे 5 मिनट के ब्रेक आपको लेने हैं, वॉक वगैरह के, मोबाइल ब्रेक नहीं लेना है आपको। फिर यहाँ पे मैं इन्वॉल्वमेंट कर रही हूँ। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एक बड़ा चैप्टर उठाएंगे तो फिर दूसरा छोटा चैप्टर उठाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इन्वायरमेंट का छोटा चैप्टर उठाया क्योंकि ज्योग्राफी के बड़े चैप्टर्स उठाए थे। ठीक है, ऐसे ही मैंने पॉलिटी में क्या किया था, 2 चैप्टर बड़े लिए थे, 2 चैप्टर छोटे लिए थे। और पॉलिटी में तो आपको ये करना पड़ेगा, अगर पार्लियामेंट उठा रहे हो ना तो उसके साथ बिल्कुल छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उठाओ। ठीक है, वरना उठाओ ही मत उस दिन। और प्रेसिडेंट कर रहे हो तो गवर्नर को साथ में कर दो, प्राइम मिनिस्टर कर रहे हो तो सीएम को साथ में कर दो। ठीक है, इस तरीके से करो तब टारगेट्स पूरे होंगे। उसके बाद जो है देखो अंधेरा हो गया था, 6:30 बजे का टाइम था, बट अभी मेरा एक टारगेट बचा हुआ था और मैं वो करके ही घर जाऊंगी। और अब धीरे धीरे गर्मी आ रही है तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है। तो यहाँ पे पीवी पब्लिकेशन की बुक है रीजनिंग की, पीयूष वर्सने सर की। ये सर बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते भी है ये, मैंने इनके लेक्चर्स देख के ही ये बुक जो है वो ली थी। तो यहाँ पे मैं इसका फर्स्ट चैप्टर कर रही हूँ, कोडिंग डिकोडिंग। मैथ्स में इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि पीडब्ल्यू पे अभी सीसेट के पार्ट शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो जब होगा मैं वहाँ से करूँगी। इतने में अपनी रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और यूपी पीसीएस का जो कम्युनिकेशन स्किल्स वाला पार्ट है वो कवर कर लेती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कोडिंग डिकोडिंग कर रही थी और अब जो है वो मुझे भूख लगने लग गई थी, और भूख लगने के चक्कर में ना मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था, क्वेश्चन गलत होने लग गए थे। तो मैं सोचा चलो 7 भी बज गए हैं, अब चलो घर ही निकल लेते हैं। टारगेट जो है वो यहाँ पे पूरा हो ही गया था, बस ये क्लाइमेट करना था। करंट अफेयर सुबह करके आए थे, तो मैं घर के लिए निकल जाती हूँ। यहाँ पर मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी कि 1 हफ्ते पहले की जो चॉकलेट मुझे मिली हुई थी वो यहाँ पे जो है वो मैं खाने लगती हूँ। और मैं यहाँ पे चीज़ टोस्ट खाने का मेरा बड़ा मन था, पर ये देखो जल गए। ठीक है यार, मैं हमेशा आपको अच्छा अच्छा खाना दिखाती हूँ तो अपनी खामियां भी दिखानी चाहिए, हमेशा अपनी तारीफ थोड़ी दिखानी चाहिए, वरना हमें लगेगा हम ही सब कुछ है ना। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।